कॉलेज सिर्फ किताबों और डिग्री का नाम नहीं होता है। कॉलेज वो जगह होती है जहां एक छोटे गांव से आया लड़का और एक बड़े शहरों की लड़की एक ही बेंच पर बैठकर एक ही भविष्य का सपना देखते हैं। लेकिन अगर उसी कॉलेज में बात करने से पहले डर लगने लगे, हर शब्द तोलना पड़े, हर सवाल पूछने से पहले सोचना पड़े, तो फिर शिक्षा आजादी नहीं दबाव बन जाती है। दोस्तों, आज हमारा देश दो कैटेगरी में बट गया है, जो कि पहला कैटेगरी है जनरल कैटेगरी और दूसरा है ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी। इसका कारण है यूजीसी का नया नियम, जो कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके दिया है। आखिर इस नियम में ऐसा क्या है कि आज जनरल कैटेगरी के लोग सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे और अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं यूजीसी क्या होता है। दोस्तों, यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। यूजीसी भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जो देश की उच्च शिक्षा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को नियंत्रित और बेहतर बनाने का काम करती है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसका मुख्य काम है यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाना, सरकारी फंड या ग्रांट देना और कॉलेज में किसी भी तरह के भेदभाव, उत्पीड़न या अनियमितताओं पर नियम और गाइडलाइन जारी करना। चलिए बात करते हैं नया नियम क्या है। यूजीसी ने जो नए नियम लागू किए हैं, ये नियम भेदभाव को रोकने के लिए, न्याय और समानता लाने के लिए। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, इक्विटी कमेटी बनेगी और शिकायतों का निपटारा तेजी से किया जाएगा। नियम कितने सख्त हैं, आइए जानते हैं। अगर किसी ने भेदभाव की शिकायत की तो 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज होनी चाहिए, 15 दिनों में रिपोर्ट आ जानी चाहिए और रिपोर्ट आने के 7 दिन के अंदर एक्शन हो जाना चाहिए। सजा क्या होगी, सुनिए। अगर कोई छात्र दोषी पाया गया तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है, उसे परीक्षा में बैठने से मना किया जा सकता है और अगर यूनिवर्सिटी ने नियम नहीं माना तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है, फंड रोका जा सकता है। अब आप कहेंगे इसमें बुरा क्या है, भेदभाव तो गलत है, रुकना चाहिए। बिल्कुल रुकना चाहिए। आइए मेरे एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं। जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे भी इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ा था। मेरे कॉलेज के ही कुछ लड़के हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वह मुझे बिहारी कहते थे। मुझे लगा चलो मैं बिहारी हूँ तो क्या ही दिक्कत है, पर वह गलत टोन में बोलने लगे तो मुझे ठेस पहुंचा इन सब बातों से। मुझे इसका एक्सपीरियंस है। यह बातें बहुत अशोभनीय है, यह बातें मैंने उनसे कह दिया। उसके बाद से वो मुझे ऐसी बातें कभी नहीं बोला। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इस नियम में प्रॉब्लम है फर्जी केस का डर। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर किसी ने आपसी रंजिश में या बदला लेने के लिए झूठी शिकायतें कर दी तो उस छात्र का तो करियर खत्म हो जाएगा। झूठी शिकायत करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर नियम खामोश है। इसे ही लोग रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं। बस यहीं से जनरल कैटेगरी के कुछ समूह इस नियम का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, मैं इस नियम का समर्थन करता हूं, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा व्यवहार किया जा चुका है। पर भारत संविधान से चलता है, समानता का अधिकार सबका हक है। जरूरत है कि यूजीसी इन नियमों में चेक एंड बैलेंस जोड़े, झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान हो और कमेटी में सबका प्रतिनिधित्व हो। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ये नियम सही है या इनमें सुधार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।